हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है द एग्जाम स्ट्रेटेजी में। और मैं आपके सामने आपके हिंदी ग्रामर के कुछ और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू लेकर के आपके सामने आया हूँ। कल हमने हिंदी ग्रामर के अपने पहले 2 मॉड्यूल्स में 100 उपसर्ग प्रत्यय और 80 उपसर्ग प्रत्यय और 100 समास और संधि विच्छेद हमने मिला करके कंप्लीट करा था। आज हम लोग अपने अगले मॉड्यूल में मुहावरे जैसे और भी इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप एक बार फिर से वैसे ही वन लाइनर होने वाले ये सारे भी, ताकि आपका समय बच सके और मैं और दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर सकूं। तो चलिए हम लोग अपना अगला मॉड्यूल शुरू करते हैं। तो आप लोग फिर से वही काम स्क्रीनशॉट या तो लेने के लिए रेडी रहिए या फिर कॉपी और कलम लेकर अपने साथ तैयार रहिए। तो हमारा ये जो मॉड्यूल है ये शुरू होता है मुहावरों से। तो हमारा जो पहला मुहावरा 2026 के लिए संभावित ऑलरेडी यहाँ पे जो है इशारे में बताया जा रहा है कि 2026 में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले 9-2-11 होना, हम लोग पहले से जानते हैं 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। 9-2-11 होना का मतलब क्या होता है? भाग जाना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये राम जी को देख करके रावण 9-2-11 हो गया था, या फिर चोर जो है पुलिस को देख करके 9-2-11 हो जाते हैं। तो ये होता है आपका भाग जाना। ऐसे वाक्य में प्रयोग करने से फायदा होता है कि चीजें याद रहती हैं। आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। जैसे माँ बाप के जो आंखों के तारे होते हैं उसके बाल बच्चे होते हैं। बाल बच्चे यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं उनके अपने माता पिता के आंखों के तारे होते हैं। जैसे तुम लोग अपने माता पिता की आंखों के तारे हो सब। ईद का चांद होना यानी जो बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। जैसे कि राम जो है वो बहुत दिनों के बाद नजर आ रहा है हम लोगों को, हमसे मिलने आया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि राम जो ईद का चांद हो गया। तो वाक्य का प्रयोग करना मैं सबके लिए नहीं करूंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे हम सीधा फोकस करेंगे। तो आपको बस अर्थ पता रहना चाहिए कि इसका क्या अर्थ होता है। तो कान भरना का मतलब होता है शिकायत करना, चुगली करना, किसी के बारे में किसी से बताना। हाथ मलना का मतलब पछताना, जैसे अब पछताए क्या होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए और आप ये वीडियो देख नहीं पाएंगे, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो आप ये पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि खराब हो जाना। कमर कसना का मतलब होता है तैयार होना। घी के दिए जलाना मतलब होता है खुशियां मनाना। जैसे घी के दिए जलाना, घी बहुत महंगा होता है तो ये तभी जला सकते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं। छक्के छुड़ाना यानी कि हरा देना। जान हथेली पर रखना यानी कि जान की परवाह ना करना। जैसे कि जो सैनिक होते हैं हमारे बॉर्डर पे, जो फौज होती है, जो आर्मी होती है, वो जान हथेली पर रख के हमारी सहायता करने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले कुछ मुहावरे का मॉड्यूल 191 से 204 का। नाक का बाल होना जो कहता है बहुत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। जैसे तुम लोग अपने माँ बाप के नाक के बाल भी हो। श्री गणेश करना, किसी काम को शुरू करने के पहले लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः, यानी श्री गणेश करना यानी कार्य का आरंभ करना। लोहे के चने जमाना यानी बहुत परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। हवा हो जाना का मतलब होता है भाग जाना। दांत खट्टे करना का मतलब होता है हरा देना, पराजित करना। पीठ दिखाना मतलब हार कर भागना। तो युद्ध में जो 1971 का वॉर हुआ हो या फिर नॉर्मली अभी युद्ध हुआ हो, तो उसमें जो पाकिस्तान की सेना है वो पीठ दिखा देती है। इसका क्या मतलब होता है कि वो हार के भाग जाती है। तो पीठ दिखाना मतलब हार कर भागना। मुंह में पानी आना मतलब लालच आना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना, मतलब बहुत ज्यादा बोल देना किसी चीज के बारे में जो है भी नहीं। आश्चर्य के साथ मतलब कपटी मित्र जो कभी भी धोखा दे सकता है। हाथ पछाड़ना मतलब होता है भीख मांगना या मदद मांगना। सिर आंखों पर रखना यानी सहर्ष स्वीकार करना, मान जाना तुरंत। अंगूठा दिखाना मतलब होता है इनकार करना। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। जैसे ऐसे अंधे की जो लकड़ी होती है उसके पास एक डंडा दिया जाता है, तो वो डंडा जो होता है उनके बाल बच्चे भी हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। ईंट से ईंट बजाना मतलब विनाश कर देना या फिर बहुत कड़ा मुकाबला करना, ताकि वो लोग समझ नहीं पाए कि इसका जवाब कितना मुश्किल हो जाए। उसी को बोलते हैं नाको चने चबाना। गुदड़ी का लाल मतलब होता है गरीब के घर का गुणवान का जन्म। ऐसा मान लिया जाए कि हम तो उम्मीद करेंगे कि शायद आपके घर वाले आपको कहे कि आप हमारे घर के जन्म गुदड़ी के लाल हैं, मतलब आपका जो जन्म हुआ, माने आपके घर वाले आपको माने कि आप अपने घर के गुदड़ी के लाल हैं। मतलब कि ऐसे घर में जन्म होना जहाँ पे ऐसे गुणों की किसी ने कोई उम्मीद नहीं रखी थी। इसके दोनों अर्थ हैं, सार्थक भी निरर्थक भी। दिन दूना रात चौगुना मतलब खूब प्रोग्रेस करना, यानी कि आप आज 10,000 लाइन पढ़िए, कल 20 लाइन पढ़िए, परसों 30 लाइन पढ़िए।
इसका मतलब होता है दिन दोनों रात में खूब उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। नाको चने चबाना मैंने बहुत तंग करना, पानी पानी होना यानी लज्जित होना, शर्मसार हो जाना। फूलाना समाना मैंने बहुत प्रसन्न होना। लकीर का फकीर होना, जो कह दिए सो कह दिए, हम नियम बदलने वाले नहीं है, उसे कहते हैं लकीर का फकीर होना, पुरानी प्रथा पर चलना। सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान बढ़ा देना। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज दौड़ना। और हाथ साफ करना मैंने चोरी कर लेना। जैसे आपके क्लास में कई दफा हुआ होगा, आपके कॉपी किताब जो होंगी, जो बढ़िया दिखने वाली कॉपियाँ होती हैं, बढ़िया दिखने वाली कलमें हुआ करती हैं, उसमें लोग हाथ साफ कर लिया करते हैं, मतलब गायब हो जाता है, चोरी कर लिया जाता है। आंखें चार होना, आमने सामने होना या फिर प्रेम होना। उल्लू सीधा करना या अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकाल लेना। और जिसमें एक गाना भी है कि अपना काम बनता और अपना जनता जाए अपने रास्ते। तो एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना, संतुष्ट हो जाना। खून खोलना माने बहुत ज्यादा गुस्सा आना। और इसके बाद हम लोग अपने अगले मुहावरे के अगले पेज पे जाते हैं, जो कहता है दाल ना गलना, मतलब कि कोई वश ना चलना, कोई कंट्रोल ना चला पाना। धज्जियां उड़ाना माने दुर्गति कर देना। जैसे कोई कंपटीशन हो और उसमें आप अपने सामने वाली की धज्जियां उड़ा दो, मतलब उसको इस प्रकार से हराओ कि बेचारा किसी को बता ही ना पाए। उम्मीद से ज्यादा बुरे तरीके से हराना। मक्खियां मारना माने बेकार बैठना। जैसे रोजगार नहीं हो तो आप बैठ करके कुछ ना कुछ कर सकते हो जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, मन नहीं लग रहा है, बट आप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मक्खी मारना। लोहा मानना यानी कि मान लेना कि वो बढ़िया है, बेहतर है, कि वो हमसे बेटर है, किसी चीज में वो अच्छा कर रहा है, उसको बोलते हैं लोहा मानने से। आपसे किसी ने लड़ाई लड़ी और जिसको घमंड था कि वो कभी हार नहीं पाएगा और आपने उसे हरा दिया, तो कह सकते हैं कि आपने उसे अपना लोहा मनवा लिया। सिर फिरना माने पागल हो जाना, हम लोग कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। हाथ पांव फूलना माने घबरा जाना, टेंशन हो जाना, नहीं कि वो फूल जाएगा ऐसे मोटा हो जाना, नहीं। हाथ तो फूलना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है घबरा जाना। भीगी बिल्ली बनना माने कि डर जाना। आग बबूला होना माने बहुत क्रोधित होना। ऐसा लाल पीला होना भी होता है, बहुत गुस्सा होना। कफन सिर पर बांधना मतलब मरने को तैयार करना। अपने कई गानों में सुना होगा, बांध कफन सिर पर चले हम करके, तो इसका मतलब है मरने को तैयार होना। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर मतलब होता है कि थोड़ा ही है लेकिन बहुत है, काफी है। चिकना खड़ा होना यानी निर्लज होना, कोई असर नहीं होना। तिल का ताड़ करना माने किसी छोटी छोटी बात को भी बढ़ावा दे देना। और ये कुछ विलोम शब्द है जो हम लोग पेज 231 नंबर से देखने वाले हैं। ये कहता है आस्तिक का विलोम क्या होगा, तो आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। तो आस्तिक उल्टा नास्तिक इंपॉर्टेंट है आपका 2015, 19, 23 तीनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद आय का विलोम, व्यय, आय मतलब आमदनी कमाई और व्यय मतलब खर्च। सजीव का उल्टा निर्जीव, सजीव मतलब जो जीवित है जिसमें जान है, निर्जीव मतलब जो जीवित नहीं है। उत्थान का पतन, उत्थान मतलब राइज करना, बढ़ाना, ग्रो करना, और पतन का मतलब होता है लॉस में जाना, नुकसान में जाना, घट जाना। उदय का अस्त, मतलब जैसे सूर्य उगता है तो सूर्योदय हुआ, सूर्य लास्ट शाम को डूबता भी है तो उसको सूर्यास्त कहते हैं। तो उदय का उल्टा अस्त। पुरस्कार का उल्टा, पुरस्कार माने किसी बात को लेकर के सम्मानित करना, उपहार देना। उसका उल्टा हो गया दंड या तिरस्कार, माने उसको किसी उल्टा उसका करना, किसी कार्य के प्रति उसको सजा देना या अपमान करना। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, शुरू करना, तो अंत मतलब उल्टा खत्म करना, तो आदि का उल्टा अंत। अंधकार का उल्टा प्रकाश, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, प्रकाश मतलब उजाला। नूतन का उल्टा पुरातन, नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब प्राचीन होता है। तो ऐसा नहीं कि नूतन का प्राचीन लिख देंगे, नहीं, जो विलोम जिस रूप में लिखे जाते हैं हमको वही लिखना होगा। नूतन का पुरातन। जड़ का चेतन, जड़ का चेतन, जड़ माने स्थिर हो जाना, चेतन माने हिलना डुलना। तो आकाश का पाताल, गरिमा का लघिमा, गरिमा माने बड़े के केस में लिया जाता है और लघिमा छोटे के केस में लिया जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा अगला पेज पे, जो कुछ विलोम शब्द के साथ ये भी है जो कहता है कि एकता, एकता माने एक होना, अनेकता माने अलग अलग होना। रक्षक का भक्षक, रक्षक मतलब रक्षा करने वाला और भक्षक मतलब उसका उल्टा रक्षा नहीं करने वाला, नुकसान पहुंचा देने वाला। वीर का उल्टा कायर यानी डरपोक। सुगम का उल्टा दुर्गम, सुगम माने आसान, दुर्गम मतलब बहुत कठिन। स्वाधीन का उल्टा पराधीन, स्वाधीन माने होता है कि अपने ही अंदर, अपने कब्जे में, पराधीन का मतलब किसी और के कब्जे में। सार्थक का उल्टा निरर्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो, निरर्थक मतलब जिसका अर्थ नहीं हो। संयोग का उल्टा वियोग, संयोग माने मिलना कोई एक निश्चित समय पे, और वियोग माने कि अलग होना। सज्जन का उल्टा दुर्जन,
सज्जन माने भला आदमी, दुर्जन माने बुरा आदमी, जो व्यवहार के रूप में किसी रूप में सही नहीं है। शुष्क का उल्टा आर्द्र, शुष्क मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब भीगा हुआ, नमी वाला। हर्ष का उल्टा विषाद, हर्ष माने खुशी, विषाद मतलब दुख। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब किसी स्थिति के अनुसार होना, प्रतिकूल का मतलब किसी स्थिति के विपरीत होना। कायर माने बहादुर, निडर माने डरपोक। और इसका ये उल्टा हो गया, कायर मतलब डरपोक और निडर मतलब बहादुर। गुप्त का उल्टा प्रकट, गुप्त मतलब छिपा हुआ, प्रकट मतलब सामने आ जाना। दयालु का उल्टा निर्दय, दयालु मतलब किसी की सहायता करने के लिए आगे रहना। निर्दय मतलब देख तो रहे हैं कि उसको सहायता की जरूरत है, बट हम करने के लिए कभी रेडी नहीं है, तो ये उसका उल्टा हो गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो कहता है नवीन। नवीन का विलोम हो गया प्राचीन। नवीन माने नया और प्राचीन मतलब पुराना। वो नूतन था तो नूतन के लिए पुरातन ही लिखेंगे और नवीन के लिए प्राचीन ही लिखेंगे। पाप का उल्टा पुण्य हो गया। बंधन मतलब बंधा हुआ और मुक्ति मतलब आजाद। लाभ का उल्टा हानि हो गया। विधवा का उल्टा सधवा, विधवा मतलब जिस औरत के पति मर गए हो, तो इसका उल्टा हो गया सधवा, यानी जिसके पति अभी जीवित हो। सत्कार का उल्टा तिरस्कार। सत्कार मतलब आदर वादर करना, इज्जत करना। तिरस्कार अपमानित करना। सम्मान का उल्टा अपमान। स्वर्ग का उल्टा नरक। स्तुति का मतलब निंदा। स्तुति माने प्रार्थना करना, निंदा माने प्रार्थना माने पॉजिटिव करना कि नहीं तो बढ़िया आदमी हो तुम, जैसे ओम जय जगदीश हरे का भजन हम गा लेते हैं। और निंदा माने बुराई करना कि ठीक है, अब हम बुराई करने का उदाहरण तो वैसा बना नहीं सकेंगे, तो हम कह सकते हैं फलाना कोई आदमी है जो बहुत बुरा है, घटिया है, बेकार है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो होती है निंदा करना। आगामी माने स्तुति बढ़ाई हो गया, निंदा बुराई हो गया। आगामी माने आगे, विगत माने बीता हुआ। आगामी आगे आने वाला, विगत माने बीता हुआ। आयात निर्यात। आयात मतलब कहीं से लाना, निर्यात मतलब भेज देना बाहर की ओर। उपकार अपकार। निर्यात मतलब भेज देना बाहर की ओर का मतलब था कि यहाँ अपने से दूर करना। उपकार तो किसी पे एहसान करना, अपकार इसका उल्टा। उन्नति अवनति, प्रोग्रेस हो गया उन्नति, अवनति मतलब डिप्रिसिएशन हो गया। जीवन का उल्टा मरण। और यहाँ पे आकर के हमारे कुछ और विलोम पूरे होते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा अगला जो पार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने विलोम और मुहावरों का एक मॉड्यूल पूरा कर लिया है, और फिर हम लोग मिलते हैं तुरंत अपने अगले 271 क्वेश्चन से अगले कुछ क्वेश्चन में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये वीडियो देखते रहिए।